हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे लेवल 1 के यूनिट फर्स्ट के सेशन 1 के बारे में। जो हमारी यूनिट 1 है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एंड इनोवेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। देखिए, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इन्वेंशन ऑफ व्हील। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि हमें इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी कि हमारे इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत क्या है। देखिए, ऑटोमोबाइल के अंदर पहिया यानी कि व्हील एक ऐसा इन्वेंशन था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बिना आज जहाँ भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पहुँची है वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था, क्योंकि बिना पहिए के हमारा वाहन सफ़र नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आपको इनके इनोवेशन कहाँ से हुई और वो इनोवेशन कहाँ तक पहुँची इस बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम व्हील के बारे में। तो वो जो पहिया है, अगर उसकी शुरुआत की बात करें तो इतिहास में 4500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1550 ईसा पूर्व तक इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। 4500 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो उस समय में पहिए कुम्हार का जो पहिया था उसका आविष्कार हुआ और उसी समय में जो घोड़े थे उन्हें पालतू बनाया जाने लगा। उस समय के आदिवासियों के या जो जनजीवन या जनजाति वहाँ की थी उनके जरिए। इसके बाद अगर हम बात करें 3300 से लेकर के और 2200 ईसा पूर्व, तो ये था आरंभिक ताम्र युग जिसके अंदर धातुओं का इस्तेमाल आरंभ हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे 2200 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व यानी कि मध्य ताम्र युग, जिसके अंदर स्पोक्ड व्हील बनाए गए, जिसके अंदर लकड़ी के स्पोक्ड व्हील बनाए गए हैं। और आजकल आप जो देख रहे हैं व्हीकल्स, उन सभी में स्पोक्ड व्हीकल आ रहे हैं और उससे भी आगे अब एलॉयज आने स्टार्ट हो गए। तो अब अगर शुरुआत की बात करें कि सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ मिला, तो मेसोपोटामिया के अंदर इसका जो है 3500 ईसा पूर्व इसका उपयोग देखने को मिला। लेकिन इतिहास में बताता है कि 3500 ईस्वी पूर्व जो मेसोपोटामिया जगह है वहाँ पर इस पहिए का इस्तेमाल किया गया, जो कि आज के समय में मेसोपोटामिया इराक के अंदर एक जगह है। तो जो मेसोपोटामिया में पहिया हमें मिला वो लगभग 5500 वर्ष पुराना हम कह सकते हैं। इसके अराउंड वो पुराना व्हील है जो हमें मिला। इसके बाद परिवहन के लिए जो इस्तेमाल किया गया वो मेसोपोटामिया में ही किया गया था। रथ के जरिए रथ बना करके मेसोपोटामिया में पहिए का यूज़ किया गया परिवहन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी थोड़े समय में हम कर सकें। लेकिन इतिहास में एक जानकारी और हमें मिलती है कि मिस्र के नागरिकों ने लगभग 2000 ईस्वी पूर्व जो है अपने रथ में स्पोक्ड व्हील का यूज़ करना शुरू कर दिया था और यूरोप ने 1400 ईस्वी पूर्व में अपने पहिया का आरंभ कर दिया गया था। तो ये कुछ विशेष धारणाएं हैं पहिए को लेकर के, उसकी शुरुआत को लेकर के। अब हम बात करेंगे कि पहिया होता क्या है। पहिया एक गोल संरचना होती है, ठीक है, एक सर्कुलर शेप में होता है जो अपने एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है, अपने एक्सिस के ऊपर घूर्णन करता है। जैसे कि आपने साइकिल का पहिया देखा है, वो एक ही अपने एक्सल के ऊपर गति करता रहता है। पहले पुराने समय में जो हमारा पहिया होता था वो लकड़ी का बना होता था। उसके समय बाद जो बात आई वो लकड़ी के पहिए में ही ताड़ियाँ आनी स्टार्ट हुई। स्पोक्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पोक्ड व्हील का मतलब है ताड़ियों वाला पहिया, जो कि हमारे साइकिल्स में आज भी आ रहा है, लेकिन वो मेटल की होती है। लेकिन उस समय क्या था, लकड़ी की ताड़ियाँ होती थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि आजकल हम जो पहिए देख रहे हैं वो स्पोक्ड भी हैं और उसके बाद अब आगे बढ़ चुके हैं, एलॉयज में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पहिए का यूज़ क्या है। देखिए, पहिया जो है एक्सल के साथ मिलके हमारे वाहन को भार उठाने के लिए सपोर्ट करता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है। इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा दूरी जो है कम समय में तय कर सकते हैं। पहिए जो हैं धरती के साथ घर्षण बना के आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। अब हम बात करेंगे जो पहिए के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में। तो आइए बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले पहिए का जो बाहरी आवरण है उसके ऊपर होता है टायर, जो कि काले रंग का रबड़ का बना होता है, सर्कुलर शेप में ही होता है। उसके अंदर होती है ट्यूब जिसमें हवा भरी जाती है। उसके नीचे रहता है रिम, जो टायर है वो रिम के ऊपर प्लेस किया जाता है। अगर रिम की बात करें तो रिम एक मेटल का बना होता है सर्कुलर शेप के अंदर, जिसके अंदर ताड़ियाँ लगी होती है। आप साइकिल का पहिया है उसको देख सकते हैं। जो रिम है और जो ताड़ियाँ हैं
रिम के बीच में एक जगह रहती है जिस जगह को हम बोलते हैं हब, जहाँ पर एक्सल को फिट किया जाता है। तो हमारे ये कुछ घटक थे पहिए के, जिसमें सबसे पहला है टायर, दूसरा है ट्यूब, फिर है हमारा रिम, फिर है हमारी स्पोक्स जिसको हम ताड़ियाँ बोलेंगे, और उसके बाद है हब। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा पहिए का निर्माण होता है। इसके बाद बात करेंगे पहिए की बनाने की सामग्री। सबसे पहले ये बनाया जाता था लकड़ी से, उसके बाद में धातु से बनाना स्टार्ट किया गया है। अब जो बनते हैं एलॉय से बनते हैं, स्टील एलॉय से बनते हैं और आयरन से बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे पहिए के डिज़ाइन के बारे में। पहले सिर्फ लकड़ी के पहिए बनाए जाते थे, उसके बाद स्पोक्ड व्हील आ गए हैं, अब आ गए हैं एलॉय व्हील और स्टील व्हील्स, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जो हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की हमारे पहिए के इतिहास के बारे में। 4500 ईस्वी से लेकर के 1550 ईस्वी तक जो है इसके अंदर बदलाव आए, इसके युग आए। इसके बाद मेसोपोटामिया के अंदर हमें पहिया मिला जो कि 5500 वर्ष पुराना था। इसके बाद पहिया क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद पहिए के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने जो पहिया बनाने की जो सामग्री है, जो मटेरियल्स हैं, उनके बारे में बात की। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है इन्वेंशन ऑफ व्हील, ये आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।